हेलो एवरीवन दोस्तों, बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 में 95 पोस्ट आउट हुई हैं आप सभी लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। जो कैंडिडेट्स बीटेक कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इसका सिलेबस पूरे तरीके से अलग है और सभी स्टूडेंट्स के लिए नया है, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने मैं यहाँ हाजिर हो चुका हूँ। इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, एक शॉकिंग डेटा देखने में सामने आने वाला है। सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और सारे के सारे लोग सेशन को एक बार सभी जितने भी हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ऑडियो एंड वीडियो सभी लोगों को क्लियर होगा, आई होप सो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके इस वीडियो में क्या रहने वाली इन हैंड सैलरी, क्या जॉब प्रोफाइल रहता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोगों को जो दिया गया है बीएसएनएल के इस नोटिफिकेशन में, बॉन्ड ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि सभी कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पर। जो 9 लाख रुपए का बॉन्ड है, यहाँ पर सबसे पहले 5 साल का बॉन्ड है, ये तो सब सर्व करना ही होगा अगर आप ज्वाइन करते हो तो, एंड एज वेल एज 9 लाख रुपए सबमिट करना होगा अगर आप 5 साल जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है 2 साल के लिए, है ना, टू रनिंग कॉन्करेंटली विद ट्रेनिंग स्केड्यूल्स ऑफ 52 वीक्स, 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स, जिसमें ट्रेनिंग स्केड्यूल 52 वीक का रहता है इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। कॉमन मैनेजेरियल ट्रेनिंग होती है 13 सप्ताह की, ट्रेनिंग रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रीम होती है 13 सप्ताह की, और ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है 26 सप्ताह की। तो 52 हफ्ते की ये ट्रेनिंग पीरियड हो गया। उसके बाद कैंडिडेट अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग को, जो कि एग्जामिनेशन भी है, जिस ट्रेनिंग के दौरान प्रोबेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक। अगर वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फॉलोड बाय एग्जामिनेशन। ठीक है ना, फिर उसके बाद उनको सीनियरिटी लेवल पर प्लेस किया जाएगा कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर द एग्जाम। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग को अगर फेल करते हैं आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, इवन इन एक्सटेंडेड पर्सन, तो फिर अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली कैंसिल नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर एक बार सभी लोगों को वेबसाइट से मैं बता देता हूं कि प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं 2 सालों के लिए, एंड जिसमें ट्रेनिंग स्केड्यूल रहता है 52 हफ्ते का। ये 52 हफ्ते का आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल का पीरियड है, इसमें एग्जामिनेशन भी होता है। करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो क्या आपको क्या बनाया जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के बाद, क्या बनेंगे आप। तो प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को डेजिग्नेट किया जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव की E3 पे स्केल पर, और ऑन वर्किंग एज सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर फर्दर 1 ईयर, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 3 साल के लिए कम से कम आपको सर्व करना पड़ता है सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर। ओके, उसके बाद प्रमोशन दिया जाता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर E4 की स्केल पर, तो एजीएम बन जाते हैं आप 3 साल के बाद, यहां पर आप एजीएम बन जाते हैं for promotion as assistant general manager of the respective stream as per the provision of recruitment rules of BSNL management service 2023। तो आपको एजीएम बना दिया जाता है। सीनियरिटी की बात करें, सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट एज सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम विल बी एज फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन प्रोसेस। तो एजीएम अगर हम बात करें, प्रमोशन जो एजीएम ग्रेड पर होगा, इंटर सीनियरिटी इन द एजीएम ग्रेड, हायर ग्रेड शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ बीएसएनएल मैनेजमेंट सर्विस। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो एजीएम बनाए जाते हो आप, वो सीनियरिटी के लेवल के आधार पर बनाए जाते हो, आप कितने सीनियर हैं बाकियों से, उसके आधार पर आप जो है वो एजीएम बनाए जाते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं क्या यहां पर रहने वाली है इन हैंड सैलरी। तो E3 स्केल की ये जॉब है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है। बेसिक पे 24,900 रहता है, और इस समय बीएसएनएल में जो डीएनएस अलाउंस चल रहा है वो चल रहा है 240% ऑफ द सैलरी। यानी कि जो टोटल सैलरी बनती है, अगर इन दोनों को ही सिर्फ जोड़ा जाए तो लगभग 84,660 रुपए सैलरी बनती है। ये ट्रेनिंग के बाद है, 84,660 रुपए सैलरी बनती है, और कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। इसके अलावा जो यहां पर डीए देख रहे हैं, इसके अलावा यहां पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, एंड अदर बेनिफिट्स एज वेल। तो ये जो सैलरी है 84,660, ये लगभग आपकी सैलरी 95,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो 95,000 रुपीज जो है वो सैलरी आपको मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ये एक बहुत अच्छी सैलरी है, 1 लाख के आसपास की सैलरी बनती है आपकी पर मंथ। इन हैंड सैलरी की बात करें हम बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर।
यहां पर प्रमोशन की बात करें तो आफ्टर 2 to 3 इयर्स, 2 से 3 साल में आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हैं। और जो यहां पर जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, तो आपको क्या होता है, जनरली देखो बीएसएनएल पे इस समय ऑप्टिकल फाइबर पर काम चल रहा है और ऑप्टिकल फाइबर सभी जगह अपडेटेड है। तो अगर आपको ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें, अगर आपका जो है पोस्टिंग होती है, तो ट्रांसमिशन में आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और वहां पर किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी मोबाइल नेटवर्क में पोस्टिंग मिलती है, मोबाइल नेटवर्क में, तो मोबाइल नेट ट्रांसमिशन है, तो वहां पर भी आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। इतने बड़े लेवल की पोस्ट है, तो यहां पर भी उस डिवीजन का, उस पर्टिकुलर डिवीजन का या उस सर्कल का आप कह लीजिए, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करते हैं। साथ के साथ यहां पर टेक्निकल एंड ऑपरेशनल्स जो है वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना होता है। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज का मॉनिटर करना होता है, जो भी नेटवर्क परफॉर्मेंसेज है और क्वालिटी है। आपको अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असिस्ट करना पड़ता है और माइग्रेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी पर आपको माइग्रेट करने के लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा। आपको अपनी जो है वो जो है बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आगे काम कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट वर्क भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है इंटरनल डिपार्टमेंट्स के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर, रिपोर्ट्स तैयार करना, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस रिलेटेड टू ऑपरेशंस, ऑपरेशन से रिलेटेड जो डेटा एनालिसिस है वो करना, पार्टिसिपेट करना मीटिंग्स में, पॉलिसीज में, जो भी एक्सरसाइज की जा सकती है, जो भी इंप्लीमेंटेशन एक्सरसाइजेस की जा सकती है, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो इस तरीके का ये बेसिक जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का एग्जामिनेशन पैटर्न एंड जो भी आपका यहाँ पर आपका जो है सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप सभी लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं और तैयारी अगर करना शुरू नहीं किया आपने अभी तक, तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अड्डा 24/7 पर हम सभी 4 फैकल्टीज मिलकर आपको तैयारी करा रहे हैं। पूरे पूरे इसको एक नए तरीके से शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच के लिए आप यहां पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके आप यहां पर बीएसएनएल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही बीएसएनएल पर क्लिक करोगे तो लक्ष्य बैच शुरुआत की जा चुकी है। 12 महीने की वैलिडिटी आपको 2000 रुपए में मिल रही है और यहां पर आप इस प्राइस को और कम कर सकते हैं यूजिंग कूपन कोड Y1022। जैसे आप अप्लाई करते हैं 1839 रुपए का ये बैच जो है वो आपको मिल जाता है Y1022 कूपन कोड का इस्तेमाल करके। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। इसकी क्लासेस 6 तारीख से यानी कि कल से शुरू होने जा रही हैं। इसकी क्लासेस कल से शुरू होने जा रही हैं। इसमें आपको अविनाश सर पढ़ाने वाले हैं, मयंक सर पढ़ाने, अविनाश सर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करते हैं। तो 7 सब्जेक्ट हैं, जो 7 टॉपिक्स हैं उसमें से 4 सब्जेक्ट आपके अविनाश सर डील करेंगे, 2 सब्जेक्ट आपके मयंक सर डील करेंगे, एक सब्जेक्ट जो है आपका क्या बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और जो आपके प्रशांत सर हैं यहाँ पर, जो आपको 4th फैकल्टी दिख रहा है प्रशांत सर, वो आपको रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ डील करने वाले हैं। तो एक 40 नंबर का पोर्शन प्रशांत सर डील करेंगे और बाकी की 3 फैकल्टीज मैं, अविनाश सर और मयंक सर आपको बाकी के 160 नंबर के पोर्शन के साथ डील करने वाले हैं। और आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। 25 मार्च तक सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद थ्योरी। पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे टॉपिक को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो जुड़ जाइए बैचेस में अभी फटाफट से जाकर इनरोल कीजिए, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।